नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू सेशन। एंड आज बहुत ही बढ़िया ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक हुआ, बहुत से हमारे एजेंट मित्रों ने उस पे इम्प्लीमेंट्स भी किए हैं एंड उसका बेनिफिट भी उनको हुआ है, राइट। तो आज हम उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। रिमेनिंग 5 पॉइंट्स जो आपको और आपके कस्टमर के लिए रिलेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं, जैसे जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं, राइट, उनको मैसेजेस जा रहे हैं, तो वो वैसे ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। तो हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आज का सेशन जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के लिए कुछ मुझे पूछना हो, कुछ मुझे बताना हो, कुछ मुझे फीडबैक देने हो, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। यस राहुल यादव सर, you wanna ask me any question or something? Because आपने रेज हैंड किया है, इस वजह से मैं आपको पूछ रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? ओके, प्लीज जूम सेशन जो है वो रिस्टार्ट कीजिए, राइट। जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे, आपका जो आवाज नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तब तक के लिए जो एग्जिस्टिंग सेशंस हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग सेशंस हमने देखे हैं, उन सेशंस के बारे में, वो जो टॉपिक्स हमने लिए थे उसमें जो हमने चीजें की थी, इंप्लीमेंट्स की थी, जो मैंने स्किल्स आपको बताई थी, वो आपने की या नहीं, अगर की होगी उसका बेनिफिट आपको हुआ या नहीं, वो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइए, जिससे मुझे समझ में आएगा आपको स्किल्स का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं जो लिंक आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब की, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना है। और 1 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं।
ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए अगर आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी तो। एम आई ऑडिबल? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। राजीव जी, यस यस। दिलीप जी, यस। दत्तात्रेय जी, ओके। तो आवाज सभी को क्लियर आ रही है, राइट? अभी मैं एवरीवन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपको समझा नहीं समझा तो मुझे आप बता सकते हो, राइट? तो प्लीज टू वे कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं कुछ भी चीज पूछूं या फिर कुछ भी आपको मुझे बताना हो तो चैट बॉक्स में आंसर या फिर रिप्लाई जरूर कर दीजिए या फिर सेंड कर दीजिए, ओके? तो इसके साथ ही आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम क्लाइंट रिलेशन जो है उसे और भी अच्छा बना सकते हैं एंड उससे कैसे प्रोस्पेक्टिंग पा सकते हैं, ओके? लास्ट सेशन में हमने 5 पॉइंट देखे थे कि जो पॉइंट्स की मदद से हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशन जो है वो बढ़िया बना सकते थे, बेहतरीन कर सकते थे। जिसमें था कि हम थैंक यू मैसेज सेंड कर सकते थे, जिससे कोई भी प्रीमियम पे करता है उसे ऑटोमेटिकली थैंक यू मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। उसे ऑटोमेटिकली आप फिर मैन्युअली आप सेंड कर सकते हो थैंक यू मैसेज। इसका फायदा क्या होगा कि आपके कस्टमर जो है वो क्या सोचेंगे, सिर्फ ये प्रीमियम पे करने के लिए नहीं, तो प्रीमियम पे करने के बाद भी हमें प्रीमियम पे हो गया है इस वजह से थैंक यू मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, राइट? एक नई, एक यूनिक ऐसी खूबी आपकी आपके कस्टमर की यहाँ पे क्लिक हो जाएगी। आज जो मैं 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो 10 पॉइंट पिछले 5 पॉइंट्स एंड आज के 5 पॉइंट्स, ऐसे 10 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आप वही आपकी नोटबुक एंड पेन लेके ही बैठिए, नोटबुक एंड पेन में नोट डाउन कर दीजिए, ये आपको करना ही है। इससे आपके कस्टमर का जो रिलेशन है आपसे वो और भी बेहतर हो जाएगा और वो खुद से आपकी मार्केटिंग करेगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप 4 दोस्त जो है वो 4 दोस्त कहीं गए हो, एक दोस्त कहता है आपको कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, राइट? तो एक दूसरा दोस्त उसे लेने जाता है, तो लेने जाते वक्त आप उसे कहते हो कि नहीं मुझे माजा ही ला के दो, कोको कोला ही ला के दो, राइट? तो तुझे भी ट्राई करना चाहिए कोको कोला, ये आप बताते हो ना आपके दोस्तों को। वैसे ही वो उनके मित्र परिवार में भी, उनके दोस्तों में आपकी मार्केटिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए जैसे वो ब्रांड है कोको कोला, पेप्सी, माजा, उन्होंने जैसी मार्केटिंग की है एंड उनके ग्राहकों पे उन्होंने हैमरिंग की है, वैसे ही आपको भी हैमरिंग करना जरूरी है, राइट? तो वैसे ही आपको भी हैमरिंग करना है। अभी वो हैमरिंग कैसे होगा, क्लाइंट रिलेशन कैसे हम और बेहतरीन बना सकते हैं और कैसे हम अपनी यूनिक मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे वो खुद प्रोस्पेक्ट हमें दे सकता है। इसके 5 जो टॉपिक थे वो हमने लास्ट सेशन में देखे। इस सेशन में हम देखने वाले हैं रिमेनिंग 5 जो ऑप्शंस है वो। उसमें से सबसे बढ़िया बेहतरीन पहला ऑप्शन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो है FIC चार्ट। आपको प्रोवाइड करना है आपके कस्टमर को, सारे कस्टमर्स को आपको प्रोवाइड करना है, जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि FIC पॉलिसी से, FIC फैमिली इंश्योरेंस चार्ट की मदद से उसकी 2 पॉलिसीज हुई एजेंट्स की, राइट? तो वो कैसे हुआ, मैंने एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि मैं दोस्त के यहाँ पे बैठा था, तो पहले तो वो कस्टमर जो था वो माइनस में था, नेगेटिव था रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड साथ ही में
एजेंट से भी वो नेगेटिव हो गया था। बट मेरे दोस्त ने उसे बताया कि कैसे उनका जो LIC एजेंट है वो प्रॉपर वेल डिजाइन ऐसे मुझे फाइल प्रोवाइड करता है, चीजें प्रोवाइड करता है, हर वक्त तत्पर रहता है मेरी सर्विसिंग के लिए, हर वक्त अलग अलग तरीके से मुझे मदद करता है। तो ये जब उसके दोस्त ने उसे बताया तब उसने भी उस LIC एजेंट से 2 पॉलिसीज ली। ये मैंने स्टोरी जो है ये रियल स्टोरी है, ये मैंने लास्ट सेशन में बताई थी आपको, राइट। तो वैसे ही आपको जो है फैमिली इंश्योरेंस चार्ट जो है आपके कस्टमर के फैमिली का इंश्योरेंस चार्ट आपको बना के, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको तभी नहीं दिया था, अभी दे दीजिए। मस्त ऐसे प्रिंट तो छोड़िए, चलो व्हाट्सएप पे सिर्फ उनको PDF शेयर करनी है, उससे भी उनके पास उनका रिकॉर्ड रहेगा, राइट। निर्मल जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। प्लीज मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही होगी, जूम सेशन जो है वो आप क्लोज कर दीजिए, उसके बाद फिर क्लिक करके ऑन आप जूम सेशन में आ जाइए, आपको आवाज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात, मुझे प्लीज एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, नए पार्टिसिपेंट्स भी और अपने पुराने पार्टिसिपेंट्स भी, कि आपको आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ओके, क्लियर क्लियर। तो आपको फैमिली इंश्योरेंस चार्ट जो है वो आपके हर एक कस्टमर के फैमिली के पास जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको अपडेटेड हो रहेंगे, एंड अपडेटेड रहने के कारण उन्हें कोई भी दूसरा LIC एजेंट जो है वो उनको वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, बट आप उन्हें वो प्रोवाइड कर रहे हो, इस वजह से वो आपका एक यूनिक पॉइंट हो जाता है जो यहाँ पे क्लिक हो जाता है। बहुत से हमने पिछले सेशंस में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि बहुत से LIC एजेंट्स जो है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी थे लास्ट सेशन के, तो वो यूनिक दिखने के लिए थैंक यू लेटर भी उनके रिसिप्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके साथ वो बच्चे होंगे या फिर बच्चे होंगे तो उनके लिए चॉकलेट्स, बड़ों के लिए मिठाई भी उनको फाइल के साथ देते हैं। वो उनका यूनिकनेस है। वैसे ही आपको भी आपका यूनिकनेस जो आपके पास एडवांस होगा, पहले से आप वो करते होंगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है, उसके साथ आपको ये भी करना है। एंड अगर ये आप पहले भी करते होंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिला होगा, राइट। तो मुझे पहले बताइए कि आप कितने कितने लोग जो है सिर्फ रिसिप्ट, कोई भी आपसे नई पॉलिसी परचेस करता है तो सिर्फ उसे रिसिप्ट, उसके साथ थैंक यू लेटर ये प्रोवाइड करते हैं, या फिर उससे भी अलग कुछ और भी चीज आप आपके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं? प्लीज मुझे ये कंफर्म कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा चलो, यस नो में आंसर कर दीजिए। आप सिर्फ कोई भी कस्टमर जो है आपसे पॉलिसी लेता है तो उसको सिर्फ आप रिसिप्ट और उनका बॉन्ड जो है वही फाइल में देते हैं, अगर होंगे तो आप नो लिख दीजिए, यस। और आप जो है उसके साथ साथ कुछ अलग चीज भी आपके कस्टमर को देते हैं तो यस कर दीजिए, यूनिक चीज। नो। अब अभी जिन्होंने मुझे नहीं कहा है ना, ओके, नेम प्रिंटेड फाइल में देता हूँ, राइट, बराबर है सर। किचन देते हैं राजेंद्र सर, अरे वाह।
अश्वनी सर कह रहे हैं कि कुछ कुछ अलग उनको देता हूँ, राइट, कुछ अलग चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं, कुछ उनको गिफ्ट देते हैं, राइट। तो जिन्होंने जिन्होंने नो कहा है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भी कुछ अलग यूनिक ऐसा आपको देना है आपके कस्टमर को, और जिन्होंने यस भी कहा है उनको आप ये ध्यान में रख लीजिए कि मैंडेटरी आपको फैमिली इंश्योरेंस चार्ट जो है आपके कस्टमर को प्रोवाइड करना ही है। सुधीर जी कह रहे नॉर्मली गिफ्ट चिल्ड्रंस मनी बैक होम, राइट। तो कोई गिफ्ट देता है, मैंने वही बोला ना, कोई गिफ्ट देता है, कोई उनके लिए तोहफे देता है, मिठाई देता है, बच्चे होंगे तो चॉकलेट्स देते हैं, या फिर थैंक यू लेटर प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ आपको फैमिली इंश्योरेंस चार्ट भी देना है। अभी उससे हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, LIC इन्वेस्टमेंट में की चयन या पेन कभी कभी देता हूँ। ओके, अभी उससे फैमिली इंश्योरेंस चार्ट से आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। फैमिली इंश्योरेंस चार्ट आपको कितने लोगों को पता है, फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में अनइंश्योर्ड भी मेंबर ऐड कर सकते हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप सभी का आपको पता होगा यस आ जाएगा तो मैं वो प्रोसेस नहीं करके दिखाऊंगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो मुझे करना पड़ेगा। नो 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 नो, अरे यस, ज्ञानेश्वर जी को पता है। नो, ओके, नो 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 नो, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, शाइन टैब सॉफ्टवेयर में जाना है, राइट। शाइन टैब सॉफ्टवेयर में आप चले गए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं अभी आप अनइंश्योर्ड मेंबर कैसे ऐड कर सकते हो वो बताने वाला हूँ, और उससे बिजनेस कैसे आप पा सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आप गए अनइंश्योर्ड मेंबर, सॉरी फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में, देन सिंपली कोई भी आपने एक फैमिली ले ली, चलो ये फैमिली है, राइट, ये फैमिली फैमिली आ गई। अभी यहाँ पे ऐड मेंबर टू फैमिली, उनका नाम आ गया, राइट, उस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उनकी जितने भी पॉलिसीज है, जैसे फैमिली में 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से 4 पर्सन की पॉलिसी है और एक ही पर्सन की पॉलिसी नहीं है, तो उसे कैसे कन्विंस करे या फिर उसे कैसे दिखाए ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैंने पॉलिसीज ऐड कर दी, ये हो गया फैमिली इंश्योरेंस चार्ट, राइट। उसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो पीडीएफ पे क्लिक करके आप पा सकते हो। अभी उसमें अनइंश्योर्ड मेंबर कैसे ऐड कर सकते हो मैं आपको अभी बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड मेंबर टू, उनका नाम आ जाएगा, उस पे क्लिक करना है, ब्लू लाइन पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्लू बॉक्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर की साइड में इंश्योर्ड मेंबर, अनइंश्योर्ड, उसके ऊपर ऐड अनइंश्योर्ड मेंबर, ये ऑप्शन आपको मिलता है, सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है। उसके बाद उस पर्सन का नाम आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा नाम, देन यहाँ पे हो गई डेट ऑफ बर्थ, देन एज आ गया, जेंडर मैरिड अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट करना है, हाइट कितनी है, उसके बाद वेट कितना है, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स जो है वो वहां पे आपको डालनी है। प्रोफेशन आ गया, ईमेल आईडी आ गया, उसके बाद फुल एड्रेस सेम है तो वो सेम आ जाएगा, यहाँ पे सेम के लिए ऑप्शन दिया गया है तो सेम होगा तो सेम आ जाएगा। एनुअल इनकम यहाँ पे आ गई आपकी एनुअल इनकम, राइट, एंड देन आपको अगर यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे आपको रिलेशन विद फैमिली हेड, तो चलो मैं सन कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। क्लाइंट एडेड सक्सेसफुली, ये आपको ऑप्शन आ गया। ओके, अभी आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि पीडीएफ का नाम कैसे रहेगा, एज कितना है क्लाइंट का, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रीमियम कैलेंडर आपको दिखाना हो आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप अनटिक कर सकते हो। कैश फ्लो दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं तो अनटिक कर सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है वो आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, नहीं तो अनटिक आप कर सकते हो, राइट। आपको हिंदी कवर पेज चाहिए, इंग्लिश कवर पेज चाहिए, मराठी कवर पेज चाहिए तो भी आप कर सकते हो। जैसे हिंदी कवर पेज आ गया यहाँ पे, सिंपली सबमिट पे क्लिक किया, वो डाटा एनालिसिस चालू हो जाएगा एंड आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आगे मुझे पीडीएफ व्यू करने के लिए सिंपली मैंने पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक किया, मेरी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई। मैंने हिंदी में लिया था इस वजह से मेरा बेहतरीन ऐसे हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर जो है, कवर पेज जो है वो यहाँ पे आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरी क्लाइंट जो मेरी डिटेल्स है, एजेंट डिटेल्स, वो यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे देखिए फैमिली इंश्योरेंस समरी, ये आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जिसमें जो फैमिली मेंबर्स इंश्योर्ड है उनकी पॉलिसीज, उनका नाम, उनकी सारी की सारी डिटेल्स एंड उनका टोटल प्रीमियम कितना होगा, सम एश्योर्ड कितनी है, टोटल सम एश्योर्ड, उसके बाद नॉर्मल है या फिर मिनिमम रिस्क और कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अनइंश्योर्ड फैमिली मेंबर, वो भी आपके फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, उनका एज आ गया, प्रोफेशन आ गया, देन रिलेशन क्या है वो यहाँ पे आ गया। ओके, अभी इस एक ही पेज में आप जिनके पास अपनी पॉलिसी नहीं है, अगर फैमिली में सभी लोगों के पास अगर पॉलिसी होगी, फैमिली में सभी लोगों के पास पॉलिसी होगी, फिर भी एक दो जो फैमिली मेंबर्स है उनके पास अगर पॉलिसी नहीं होगी तो वो भी आप वहां पे उनको दिखा सकते हो। और जब आप पीडीएफ सेंड करेंगे या फैमिली इंश्योरेंस चार्ट उनको देने जाएंगे, तब आप उनको बता सकते हो सर ये देखिए आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसमें से ये जो 2 पर्सन है या 1 पर्सन है ये अनइंश्योर्ड है, तो इनका इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली सिक्योर्ड हो जाएगी, आपकी पूरी फैमिली इंश्योर्ड हो जाएगी, राइट। तो कुछ इस प्रकार आप जो है फैमिली इंश्योरेंस चार्ट बना सकते हो, उसमें अदर पॉलिसी भी आप ऐड कर सकते हो, अदर छोड़ो जीआईसी पॉलिसी भी आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको जो है फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग मैंने फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कैसे बनाना है उसमें दी हुई है। ओके, तो अभी आप मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे लगता है। अगर आप किसी को फैमिली इंश्योरेंस चार्ट विद पॉलिसी बॉन्ड देंगे तो सारी की सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। आई एम वेटिंग फॉर योर चैट्स। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच सर। और ये आपको प्रोस्पेक्टिंग या मार्केटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सर अनइंश्योर्ड मेंबर है आपका एक, उसे इंश्योर्ड कीजिए, आपकी होल फैमिली इंश्योर्ड हो जाएगी, आपको फिर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं इंश्योरेंस के बारे में, पूरी फैमिली आपकी इंश्योर्ड हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, फास्ट रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से एक बार। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में जाना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट अ फैमिली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैमिली सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड मेंबर्स, राइट। तो आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, ऊपर के साइड में ऐड अनइंश्योर्ड मेंबर ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे डिटेल्स डालिए, क्लिक ऑन सेव, योर uninsured members policy is added in your family insurance chart, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में अनइंश्योर्ड मेंबर दिखाई दे रहा है, अनइंश्योर्ड मेंबर में आपको उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक्स अबाउट दिस ऑप्शन, राइट। तो ये हो गया आपका फैमिली इंश्योरेंस चार्ट।
अभी कितने लोग हैं जो उनके कस्टमर के बर्थडे हो, अभी देखिए आप सॉफ्टवेयर शाइंड अप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें से सेंड एसएमएस पे क्लिक करते हो, जिनका बर्थडे हो, जिनकी एनिवर्सरी हो, उनको तो व्हाट्सएप हो या फिर एसएमएस हो वो चला जाता है। पर कितने लोग हैं वो उनको स्पेशली फोटो शेयर करते हैं? मुझे बताइए। यस, आप शेयर करते होंगे तो यस कीजिए, नहीं करते होंगे तो नो कर दीजिए। और उसका बेनिफिट भी क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। yes, yes, no. yes. Okay. 40% ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स वो जो है वो नहीं बेचते, एंड 50 to 60% हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बेचते हैं, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको आपके क्लाइंट का किसी का भी बर्थडे होगा आपके क्लाइंट का, या फिर वो अदर पॉलिसी का भी होगा तो भी आपको पता चलता है, अनइंश्योर्ड मेंबर भी होगा तो भी आपको वहां पे पता चलेगा आपके टैब एसएमएस ऑप्शन में। ओके, तो आपको क्या करना है, सेंड एसएमएस कर देना है। जैसे आप सेंड एसएमएस कर देंगे सबको एसएमएस का व्हाट्सएप भी चला जाएगा, एंड सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो इनका एसएमएस भी चला जाएगा। ओके, बट अभी उसके बाद आपको क्या करना है, अभी बहुत हमारे एजेंट मित्र करते होंगे, सेंड एसएमएस करते हैं, उसके बाद हैप्पी बर्थडे का फोटो भी शेयर करते हैं, बट उस फोटो के साथ अगर कुछ एडिट्स आप कर दो, उनका फोटो वहां पे आप डाल दे, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आपका डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड हो तो उसे एक अट्रैक्टिव लगता है। उसे पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर से बना के दिया है, उनको क्या लगता है कि इन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल के या फिर मेरे लिए इतना खर्च करके एक मेरा बर्थडे का पोस्टर बनाया, एंड वो पोस्टर जो है वो उन्होंने मुझे शेयर किया। तो ये एक यूनिक ऐसी छाप आपके आपके कस्टमर के दिमाग पे पड़ती है। यूनिक आइडियाज, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जो है यूनिक आइडियाज जो है वो यूज करने हैं। नॉर्मल आइडियाज तो सभी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का बर्थडे है, शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में मैं जाता हूँ, देन यहाँ पे पर्सनलाइज पर्सनलाइज पोस्टर्स में बर्थडे का पोस्टर में कोई भी एक क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है ना, राइट, वेट अ सेकंड। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको सभी को मेरी? सर, there was get but in a poster there is no only written respected, so I have to, but यस, आपका सजेशन भी जितेंद्र जी ले लेते हैं, बट एक मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह पे मार्केटिंग करना गलत बात है, हर जगह पे, राइट। तो मैं सजेशन आपका बेहतरीन सजेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तो ये तुरंत मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका बर्थडे पोस्टर। इसमें आपको क्या करना है, डबल टिक करना है, सिलेक्ट फोटो करना है, जो भी फोटो होगा कोई भी जिनका आज बर्थडे है, सिंपली आपको क्लिक करना है, उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चलो फोटो सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे आ गया उनका फोटो, राइट, विथ योर डिटेल्स। एंड जितेंद्र जी, यहाँ पे आपको अगर, या फिर सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पे आपको अगर आपका लोगो डालना है तो सिंपली ऐड लोगो पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में टेक्स्ट स्मॉल करने के लिए, बिग करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, राइट। डिलीट टेक्स्ट कैंसिल करने के लिए
उसके साथ साथ 3 ऑप्शंस लोगों के मिलते हैं, जिसमें एलआईसी का भी लोगो है, स्टार हेल्थ का भी लोगो है, एंड आप खुद का भी लोगो अगर आपकी गैलरी में होगा तो भी वो ऐड कर सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया मेरा लोगो, राइट। ओके जितेंद्र जी, आपको समझ में आ गया कहाँ पे है? ओके, तो ये लोगो भी आपको यहाँ पे डालने के लिए मिल जाता है। आपका खुद का भी लोगो होगा तो यहाँ पे ऊपर के साइड में ऐड लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी लोगो होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपका लोगो वहां पे आ जाएगा। ओके, अभी आप मुझे बताइए, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेहतरीन हो सकता है या नहीं? आपके कस्टमर को पता ही नहीं है शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में से बनाया हुआ है, बट उनको ऐसा दिखाई देगा कि उन्होंने एडिट किया उनका फोटो, वो फोटो वहां पे डाला, कस्टमाइजेशन किया एंड देन उन्होंने शेयर किया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये आप किसी को भी शेयर करते हो तो आपको क्या करना है, उसको शेयर तो करना है पर्सनली, उसके साथ साथ आपको आपके स्टेटस पे भी रखना है। एंड सिर्फ शेयर नहीं करना है, उसके साथ आपको क्या करना है, टेक्स्ट डालना है, वेंकटेश्वर शेयर करते हैं, राइट। तो उसके लिए ऐड लोगो वहां पे ऑप्शन दिया है ना सर, वहां पे आप लोगो इंस्टॉल कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल में, गैलरी में, एंड वहां पे ऐड लोगो पे क्लिक करके जो कंपनी का आपको डालना है, आपके खुद के फ्रेंचाइजी का या फिर खुद के फर्म का अगर आपको लोगो डालना है तो भी डाल सकते हैं। ओके, मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाया। ओके, तो ये अट्रैक्ट होता है, कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। और सिर्फ आपको कुछ इस प्रकार आपको शेयर नहीं करनी है इमेज, उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको जो है यहाँ पे शेयर पे गए, शेयर पे जाने के बाद आपको सिंपली व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालना है। उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे जब भी आप शेयर करेंगे उसके साथ एक बर्थडे ग्रीटिंग उसके साथ आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोलेंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं, बर्थडे ग्रीटिंग आप खुद से भी बना सकते हो। मैं आपको सिंपल रास्ता दिखा रहा हूं, आप कहां से बर्थडे ग्रीटिंग जो है वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया क्रोम पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया बर्थडे ग्रीटिंग टेक्स्ट इन हिंदी, या फिर बर्थडे विशेष टेक्स्ट इन हिंदी। यहाँ पे किसी भी साइट पे क्लिक कर दिया, आ गई ना बर्थडे ग्रीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक साइट पे आप चले जाओ, वहां पे आपको बर्थडे ग्रीटिंग्स मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे मैंने ये ग्रीटिंग ले ली, जिंदगी की खुश कुछ खास दुआएं ले लो हमसे, जन्मदिन पर कुछ नजराने ले लो हमसे, भर दे रंग जो तेरे जीवन के पलों में, आज वो ही वो हंसी मुबारक बात ले लो हमसे, सॉरी, आज वो हंसी मुबारक बात ले लो हमसे, राइट। तो ये ग्रीटिंग आ गई, ये ग्रीटिंग आप उसको यहाँ पे पोस्ट करके डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए एंड सेंड कर दीजिए। वो जरूर अट्रैक्ट आपसे होगा ही होगा।
आपने एक तो इतनी मेहनत करके बढ़िया सा ऐसे पोस्टर उसका बनाया, उसके साथ साथ आपने उसको अच्छा सा एक मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया। कैसे लगी आइडिया? आपको बताइए, आप बताइए, आपको अगर मैं आपका फोटो डाल के मुबारकबाद एक टेक्स्ट मैसेज के साथ, एक टेक्स्ट के साथ आपको अगर फॉरवर्ड करता हूं, आपके मन में मेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी या नहीं? मेरे लिए आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा या नहीं? मस्त, वेरी नाइस, सुपर, थैंक यू सर। यस ऑफ कोर्स, राइट निशान सर। तो ऐसे ही आपको आपके कस्टमर को भेजना है। इससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर है वो, आप उसको स्पेशल वन फील करवा रहे हो, वो स्पेशल वन है ही। उसी के साथ साथ वो, आप उसे स्पेशल वन ट्रीटमेंट दे रहे हो। और जब आप किसी को बेहतरीन ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो भी आपको बेहतरीन ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं, राइट? बढ़िया फंडा, मस्त, वेरी नाइस सर, ऑफ कोर्स, एक्सीलेंट, नक्कीच एक्सीलेंट, वेरी नाइस, गुड आइडिया, बढ़िया फंडा सर। संतोष सर कुछ कहना चाहते हैं? ग्रीटिंग कहाँ से करेंगे? ग्रीटिंग कहाँ से, यानी नहीं समझ में आया मुझे। ओके, तो ये आपको शेयर करना है। अभी इसका बेनिफिट होता है, ये जो मैसेजेस आप लिखते हो ना, इसका बेनिफिट आपको जरूर होता है। उसका मुझे बेहतरीन ऐसा फीडबैक आ गया है हितेंद्र पटेल सर जी ने, जिनको जिन्होंने सेशंस हमारे अटेंड किए थे स्टेटस पे। जो कॉम्बिनेशन हम रखते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो जो स्किल्स बताता हूँ ना, उस पे आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, जिसे जितेंद्र पटेल सर जी ने किया। उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन होंगे जितेंद्र जी, अगर आप हो तो यस करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आज के सेशन में आप हो तो। जितेंद्र जी, उन्होंने क्या किया, जितेंद्र सॉरी हितेंद्र पटेल सर, अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन, उन्होंने रेज हैंड किया है शायद से, नहीं उन्होंने नहीं, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉम्बिनेशन जो पोस्टर है ना वो शेयर किया, बट शेयर करते वक्त मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया था कि उसके साथ कुछ यूनिक मैसेज आपको डालना है, उसका बेनिफिट आपको जरूर होगा। तो हितेंद्र जी ने उन्होंने जो है वो स्किल्स अपनाई, और स्किल अपनाने के कारण उन्हें बेनिफिट हुआ, राइट? तो उन्होंने क्या किया, डबल रिटर्न वाला जो कॉम्बिनेशन प्लान है, डबल बेनिफिट प्लान, राइट? उसमें उन्होंने नीचे क्या लिखा, 2,000 रुपए उनको अट्रैक्ट, जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करेंगे, वो किए भी। डबल रिटर्न जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है वो भी उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया, पोस्टर का बहुत बढ़िया यूज किया। उसके साथ में ही उन्होंने नीचे क्या लिखा कि पर डे जस्ट 65 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं, 1 लीटर पेट्रोल से भी कम कीमत में। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 110 रुपए, राइट? कई कई अलग होगी, यहाँ पे 110 रुपए है, राइट? तो उन्होंने क्या लिखा, पर डे जस्ट 65 रुपीज, 1 लीटर से भी, 1 लीटर पेट्रोल से भी कम कीमत में। उनके कस्टमर्स को वो जो बात है ना वो यहाँ पे क्लिक हो गई, एंड उसके वजह से उनको इंक्वायरीज भी आई। उन्होंने आप देख रहे होंगे तो उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया है, जैसे आपको 1000 बार सलाम, आपकी आइडियाज क्लिक करने लगी है, 3 इंक्वायरी आई है, 3 इंक्वायरी उनको मिल गई सिर्फ एक आइडिया के वजह से। वैसे ही आपको भी ये जो आइडियाज मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं मैंने कहीं पढ़ा, हाँ हाँ पढ़ लिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ एंड उसके बाद मैं उसका बेनिफिट जो है खुद लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ नहीं ये चीज कारीगर है, आप करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा।
राइट। कुछ इस प्रकार आपको आपके कस्टमर को ग्रीटिंग सेंड करना है, जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर आपको और भी खास मानने चालू हो जाएंगे। यस, तो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है 30 डेज 30 स्किल्स के जो सेशंस हुए हैं, वो प्लीज जाके वहां पे चेक कीजिए। शाइन सॉफ्टवेयर ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, एंड साथ ही में आपको लिंक जो है इस सेशन में भी मिल जाएगी। ओके, तो ये दूसरा फंडा जो है आपको यूज करना है, दूसरा बेहतरीन ऐसा ऑप्शन जो है, स्किल जो है वो आपको यूज करनी है। नहीं, इट्स फॉर एंड्रॉइड सर, सॉफ्टवेयर फॉर एंड्रॉइड। ओके, नहीं सर, निशंत सर वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। वो 20 से शायद से 18 और 20 से वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, 1-2 दिन में। ओके, मीटिंग्स से चालू, फिजिकल मीटिंग्स भी चालू हो गए, तो फिजिकल मीटिंग्स भी चालू है। ओके, तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स। क्या फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, फैमिली इंश्योरेंस चार्ट इज मस्ट, देन बर्थडे एंड एनिवर्सरी। वैसे आपको ये बर्थडे के हो गए, एनिवर्सरी के भी आपको मिलते हैं, वो भी आप जो है पोस्टर्स उनको शेयर कर सकते हैं विथ यूर डिटेल्स। ये हो गया आपका दूसरा। अभी और एक खास बात आपको बताने वाला हूं, और वो है कि जो आपने कितने बहुत से आपके एजेंट मित्र होंगे या फिर दोस्त होंगे, आपके यंग ऐसे क्लाइंट्स होंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी यंग जो पर्सन है ना, उसको कोई बधाई देता है, चलो व्हाट्सएप पे किसी ने बधाई दे दी, तो उसको वो क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनके स्टेटस पे डालते हैं और बोलते हैं नीचे थैंक यू फॉर यूर विशेष, थैंक यू फॉर यूर लवली विशेष, समथिंग जो उनको वहां पे डालना है तो वो डालते हैं। राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को ये पता है कि यंग जो जनरेशन है वो क्या करती है, किसी ने बर्थडे विश की तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो स्टेटस पे डालते हैं, थैंक यू गौरेश सर फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। राइट, कितने लोगों को पता है आपको? यस, 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 पता है। राइट, 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 राइट। आपके भी बच्चे होंगे तो वो भी वैसे ही स्टेटस डालते होंगे, राइट? नो, नो, यस सर, एफबी पर भी डालते हैं। यस, एफबी पर डालते हैं। एफबी पर किसने विश किया तो एफबी पर डालते हैं। इंस्टाग्राम पे उनको किसी ने विश किया तो इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज में डालते हैं, राइट? व्हाट्सएप पे किसी ने विश किया तो व्हाट्सएप स्टेटस पे वो रखते हैं, राइट? तो अरुण सर, जिन्होंने जिन्होंने नहीं कहा उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि क्या करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने किसी को या फिर किसी ने मुझे ग्रीट किया हैप्पी बर्थडे का, तो क्या करते हैं नौजवान, या फिर अभी आप भी ऐसे ही करते होंगे, स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटस पे आके वो क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं वो इमेज, थैंक यू फॉर योर विशेष, राइट, एंड देन सेंड कर देते हैं। ऐसे उनको जितने भी ग्रीट आए होते हैं ना, वो सभी वो स्टेटस पे डाल देते हैं। ओके, ये हो गया मेरा स्टेटस। मेरा बर्थडे था, मुझे आप लोगों ने विश किया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे डाल दिया। ओके, तो वैसे अभी नौजवान लोग जो है वो करने लगे हैं, वो स्टेटस डालने लगे हैं। अभी उसका बेनिफिट क्या होता है, वो जो स्टेटस है ना, वो स्टेटस आज किन किन लोगों ने विश किया, चलो देखते हैं। ये क्यूरियोसिटी से वो चेक करने जाते हैं, जो उनके स्टेटस व्यूअर्स होते हैं वो जाके वहां पे चेक करते हैं कि इन्होंने मेरा स्टेटस देख लिया, या फिर हाँ इन्होंने थैंक यू मैसेज डाला हुआ है मेरे लिए, राइट और रॉन्ग? तो वहां पे अगर वो स्टेटस देखते देखते आपका ऐसा पोस्टर मिल जाए जिसमें आपने उनको ग्रीट किया है विथ यूर ग्रीटिंग्स
एंड उसके साथ आपका लोगो एंड आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो आप जो है आपके कस्टमर के भी दोस्तों के आसपास आप उनके पास पहुंच जाते हो, आप यहाँ पे उनके क्लिक हो जाते हो, राइट। मैंने जैसे लास्ट सेशन में बताया कि आपको जो है फोटो उन्होंने पॉलिसी ली है, वो फोटो लेके आपको फेसबुक पे शेयर करना है, राइट। तो उन्होंने पॉलिसी ली है, उसका फोटो आपने फेसबुक पे शेयर किया, शेयर करने के बाद उनके दोस्तों को वहां पे पता चल गया, उनके दोस्तों के यहाँ पे आप क्लिक हो गए। उसके बाद उनके बर्थडे के दिन आपने फिर से उनको पोस्टर सेंड किया कुछ बेहतरीन टेक्स्ट के साथ, तो फिर से आप उनके यहाँ पे क्लिक हो गए। हैमर करना है आपको, एक ना एक दिन आपके पास ही आना है उसे, चारों तरफ से आप ही दिखाई देने चाहिए उसे, राइट। तो वैसे आपको मार्केटिंग में ये बेहतरीन आपको मिलता है, जिससे आपका कस्टमर भी खुश हो जाता है कि इन्होंने मुझे अच्छा ग्रेड किया, कस्टमर रिलेशन मेंटेन हो जाता है, साथ ही में वो आपकी माउथ मार्केटिंग भी करता है। और उसी के साथ साथ आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप आपके कस्टमर के आंखों के सामने आ जाते हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो मैंने सुनी थी और पढ़ी भी थी और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। अभी मुझे आंसर मत कीजिए, राइट। अभी मैं आपको जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर जो है वो मन में ही रखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से 90 टू 60% जो 90 टू 80% जो लोग हैं ना, उनका आंसर मैं जो आंसर देने वाला हूं उसका सही होगा। ओके, आप एक काम कीजिए, अभी कितने पार्टिसिपेंट है? 105, राइट। आप पहले रेडी हो? ह्यूमन साइकोलॉजी हम समझने वाले हैं अभी। आप सब रेडी हो या नहीं मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल जानना है। रेडी? ये मैंने सुना था और मैंने खुद में इंप्लीमेंट भी करके देखा एंड इसका रिजल्ट करेक्ट आया है, राइट। रेडी? ओके, अभी मैं आपको जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर जो है वो आपके मन में ही रखना है, राइट। और जब आप आपका आंसर मन में रखेंगे उसके बाद उन सवाल का आंसर मैं दूंगा, उसके बाद आपको बताना है सवाल का जवाब आपको यस बराबर था या गलत था। ओके, आर यू रेडी ना? पहला सवाल, ऐसा कोई भी एक रंग, कलर आप आपके दिमाग में सोच लीजिए, एक रंग जो है आपको मुझे बताना है। ओके, अभी नहीं बताना है, 3 सवाल होने के बाद मैं आपको आंसर करूंगा, उसके बाद आपको बताना है ये बराबर है या नहीं, राइट। एक रंग जो है वो आपको सोच के रखना है, हाँ ये रंग है, ये मैंने सोच लिया। ओके, दूसरा सवाल, एक कोई भी चीज, एक कोई भी फर्नीचर, फर्नीचर का सामान आपको जो है वो सोच के रखना है। एक फर्नीचर का सामान आपको सोच के रखना है, कोई भी हो सकता है, जैसे जो भी फर्नीचर का सामान होता है वो। ओके, एंड चलो ये 2 ही सवाल है, 2 ही सवाल मैं पूछ लेता हूँ, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। 90% ऑफ पर्सन ने जो है वो रेड कलर सोचा होगा एंड 90% ऑफ पर्सन जो है उन्होंने फर्नीचर में बैठने की चेयर या सोफा, बैठने की चीज सोची होगी। आपका सवाल का जवाब यस है या नो मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, यस, यस, नो, ओके, यस, यस, नो, यस। टेबल बराबर, टेबल बराबर, नो, नो, 50% हो गया, राइट। मैंने बोला 90% ऑफ पर्सन फर्स्ट यस, फर्स्ट यस, फर्स्ट यस, सेकंड नो, यस, यस, चेयर, राइट,
टेबल, राइट, दोनों यस। ओके, चेयर बराबर, पहला ये नो, सेकंड यस, टेबल यस, राइट, चेयर, राइट। तो 90% हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक जो है, एक जो सवाल है वो सवाल का आंसर बराबर आया, एक सवाल का गलत, एक सवाल का बराबर, एक सवाल का गलत, राइट। फर्स्ट यस, सेकंड नो। ओके, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो उनको दिखता है, जो सामने रहता है ना, जो चीजें ज्यादा, वो चीजें वो यहाँ पे क्लिक हो जाती है। आप सोच, आपने अगर रेड कलर सोचा होगा ना, तो आपने सोचा नहीं, आपके सामने रेड कलर है, राइट। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने रेड कलर है, आपने कैच कर दिया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, सिंपल सी बात। आप सिग्नल पे जाते हो, आपको पता है सिग्नल पे जाने के बाद आपको रेड लाइट आपको दिखाई देती है, राइट। तो वो रेड लाइट यहाँ पे क्लिक हो गई, रेड कलर। या फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बैठने की चेयर, हम फर्नीचर में पहले चेयर्स ही देखते हैं, राइट। तो चेयर, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। 90 या 60 to 70% जो है वो करेक्ट आंसर आए होंगे, राइट। जिनके नहीं आए तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था 60 to 70%। बट जो आदमी जो है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्योंकि ये जो है सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग इन चीजों से ज्यादा प्रभावित है। वैसे ही आपके कस्टमर के भी दोस्तों को चारों तरफ आपके ही चर्चे, आपके मार्केटिंग के पोस्टर्स, आपके सर्विसिंग के चर्चे, आपकी बेहतरीन सर्विसेज वो सारे दिखाई देने चाहिए चारों तरफ। इसीलिए मैंने बोला है कि जो आप कोई पॉलिसी किसी को देते हो तो उसके साथ आपको फोटो लेना है, फेसबुक पे शेयर करना है। तो फेसबुक पे शेयर करेंगे तो फेसबुक पे जितने भी दोस्त हैं उनके यहाँ पे वो क्लिक हो जाएंगे। उसके बाद उसके साथ उनके बर्थडे हो तो बर्थडे के लिए आपको क्या करना है, बर्थडे हो तो बर्थडे के लिए आपको क्या करना है, बर्थडे का मैसेज विद टेक्स्ट, शायरी आपको उनको शेयर करना है। शायरी कहाँ से ले सकते हैं, कुछ नहीं सर, मार्केट में इतने एप्लीकेशंस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, शायरी एप्लीकेशंस। या फिर गूगल पे जाना है, सिंपली डालना है बर्थडे ग्रीटिंग्स, या फिर बर्थडे शायरी, बर्थडे एसएमएस, राइट। उसके साथ साथ आप अगर जाएंगे एनिवर्सरी एसएमएस, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, गूगल पे सब अवेलेबल है। क्योंकि सिर्फ आपको वहां से कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है पोस्टर के नीचे। तो ये चीज आपको करनी है, ओके। ये आपके हो गए 2 पॉइंट्स। उसके बाद आ गया फेस्टिवल हो तो फेस्टिवल, 10 मिनट बचे तो मैं तीनों पॉइंट जल्दी कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे आपसे बातचीत भी करनी है। तो फेस्टिवल, अभी कोई भी फेस्टिवल हो तो उसका ग्रीटिंग आपके कस्टमर के सामने आपको भेजना ही है। इसका बेनिफिट आपको होगा ही होगा। आपको बोला है ना, आपको आपके कस्टमर के सामने, आजू बाजू सभी जगह आप ही दिखाई देने चाहिए, जिस वजह से आपकी जो है, आपके कस्टमर के यहाँ पे आप क्लिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप बताता हूँ, बिस्लेरी कंपनी इतनी बड़ी है, उन्होंने मार्केटिंग भी नहीं किया तो भी उनका सेल हो सकता है, राइट और रॉन्ग। बिस्लेरी कंपनी उन्होंने मार्केटिंग भी नहीं किया ना, तो भी उनका सेल हो सकता है। बट वो फिर भी हर साल नई वीडियो, नई मार्केटिंग वीडियो के साथ हाजिर आपके सामने होते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से आपको जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट उनको उनके बिजनेस में ग्रोथ दे रहा है। जो 3 लाख 4 लाख बॉटल्स जो है वो महीने में खत्म होती थी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, वो उनका सेल जो है वो डबल हो गया है। 7 to 8 लाख बॉटल्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हर मंथ में, क्या हर डेली सेल होती है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो चारों तरफ से अपने कस्टमर को हैमर करते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में, वो मार्केटिंग करते हैं। वैसे ही आपको किसी का सुख हो, दुख हो, या फिर किसी का कुछ अच्छा हुआ हो, उसमें भी आपको मार्केटिंग करनी है।
चारों तरफ से आपको जो है वो मार्केटिंग करनी है, जिससे आप आपके कस्टमर के यहाँ पे क्लिक हो जाएंगे। तो फेस्टिवल्स होगा वो जल्दी, श्याम सर जल्दी आपको वो भी पोस्टर्स मिल जाएंगे। फेस्टिवल्स होंगे तो फेस्टिवल्स के पोस्टर्स जो है वो आपके कस्टमर को आपको शेयर करने हैं, उसका बेनिफिट आपको जरूर होगा, राइट। फेस्टिवल्स हो गए, उसके बाद आपको आपके कस्टमर को डेली के आपको सेंड एसएमएस सेंड व्हाट्सएप करने ही है, जिससे आप आपके कस्टमर से कनेक्ट रहेंगे डेली के। यानी कि कैसे, आप शाइन ऐप सॉफ्टवेयर में गए, नोटिफिकेशन में गए, नोटिफिकेशन में जाने के बाद सेंड एसएमएस किया, सेंड व्हाट्सएप किया, जिससे क्या होगा कि उसका अगर 15 दिन में पेमेंट होगा, प्रीमियम होगा, तो उसे पे करने के लिए आपका मैसेज चला जाएगा। 7 दिन में होगा उसको सेंड हो जाएगा, 2 दिन में होगा उसको सेंड हो जाएगा, बर्थडे होगा तो उसको एसएमएस चला जाएगा, एनिवर्सरी होगा तो एसएमएस चला जाएगा, 90 डेज में एसबी होगा तो भी उसको एसएमएस चला जाएगा, 90 डेज में मैच्योरिटी होगा तो भी उसको एसएमएस चला जाएगा, सॉरी। तो जो एसएमएस सेंड करेंगे ना हम, उससे कनेक्टेड रहेंगे। और सबसे बेहतरीन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा या फिर सजेशन दूं, तो आप जिनको भी मिल रहे हैं, जिनको भी मिल रहे हैं, उनका नंबर आपके पास होना जरूरी है और आपका नंबर उसके पास सेव होना जरूरी है। तो उसके लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि आप कोई भी किसी भी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, राइट। शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में ऑटो एसएमएस सिस्टम आपको मिलती है। आपको सिंपली क्या करना है, उसमें आपके डिटेल्स, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स विथ योर प्रोडक्ट्स, विथ योर सर्विस, आपको एक अच्छा सा मैसेज बनाना है। जैसे किसी ने मुझे फोन किया तो मेरा जो है प्रोडक्ट का वो मैसेज सेंड कर देता है, सॉरी, वो प्रोडक्ट का मैसेज जो है, मैं कोई भी मुझे कॉल करता है तो उसे चला जाता है। तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज बताऊं, एक ऐसी बढ़िया चीज है जो आपके कस्टमर को आपके पास या फिर प्रोस्पेक्ट हो ना, वो आपसे अट्रैक्ट होगा। सिंपली क्या करना है, उसके सामने मोबाइल निकालना है, उसको कहना है सिर्फ आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, बाद में हम बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लेना है, उसके सामने ही मोबाइल नंबर टाइप करना है, फोन करना है, एंड सिंपली आपको कट पे क्लिक करना है और तुरंत उसे पूछना है आपको व्हाट्सएप आ गया, आपको एसएमएस आ गया मेरा। तो बोलेगा हाँ, ये आपने नंबर सेव भी नहीं किया और कैसे एसएमएस चला गया और कैसे मुझे व्हाट्सएप आ गया। वो आपको कुछ टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल एजेंट है, डिजिटल है, टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले एजेंट है, इस नजर से देखेगा। और जब इस नजर से आपको अगर वो देखेगा ना, तो उसके यहाँ पे छाप छूट जाएगी आपकी कि नहीं यार, ये तो डिजिटल एजेंट है, ये सब चीजें मुझे आसानी से करके दे सकता है। और जब ये छाप उसके यहाँ पे क्लिक होगी, छाप छूट जाएगी, तब आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। ये आप ट्राई करके देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको ये चीज ट्राई करनी है। और जिन्होंने जिन्होंने मेरा सजेशन एक्सेप्ट किया ना, उनको बेनिफिट हुआ है। आपने आज के स्क्रीनशॉट में देखा कि उस आप जो बेनिफिट है वो हुआ है, राइट। तो वो आपको करना है, राइट। जितेंद्र जी कह रहे हैं टुडेज इंटरनेशनल कॉफी डे poster I sent to many peoples and many people's reply come someday for coffee, same मतलब सेम कॉफी के लिए, सॉरी, आज इंटरनेशनल डे है कॉफी डे का, तो उनका रिप्लाई जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज इंटरनेशनल डे है कॉफी डे, उन्होंने बहुत से प्रोस्पेक्ट हो, क्लाइंट हो, उनको शेयर किया कि हैप्पी कॉफी डे करके। तो क्लाइंट के भी, उनके क्लाइंट को, उनके प्रोस्पेक्ट के भी रिप्लाई आए हैं कि सेम टू यू एंड कॉफी डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी हो गया उनके रिप्लाई आए हैं। इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ क्लाइंट के साथ। और अपने धंधे में, अपने बिजनेस में यही मस्ट है कि अपने कस्टमर के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा हो, अपना कम्युनिकेशन बेहतर हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको करनी है। अच्छा, एक जो हमारे एजेंट मित्र है वो पूछ रहे नंबर कैसे डालना है। आपके पास शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, ब्रांड एसएमएस शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में आपके पास होना जरूरी है, राइट।
तो मैं आपको एक डेमो दिखा के बता के दिखाऊं शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर से कैसे हम सामने प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? दिखाओ, आप रेडी हो तो मैं दिखा सकता हूं। मुझे बताइए चैट बॉक्स में आप रेडी हो या नहीं। यस यस यस, राइट। तो यहाँ पे आ गए हम। अपने स्क्रीन पे फिर से हाजिर, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं समझो फॉर एग्जांपल कोई किसने पूछा था, बाहुबली जैन जी ने। बाहुबली जैन जी, मुझे आप पर्सनली आपका नंबर या फिर चैट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर भेज दीजिए, राइट। अभी आप समझ लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि बाहुबली जैन जी मेरे कस्टमर है, ओके, मेरे प्रोस्पेक्ट है। हमें बाहुबली जी कहीं पे मिले और बाहुबली जी से मिलने के बाद मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की और उसके बाद उनको मैंने कहा कि सर आपका नंबर दे दीजिए, 2 मिनट में मैं दो नंबर आपका, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, सेव कर लीजिए एंड उसका सेव कर लीजिए, हम बाद में बात कर सकते हैं, राइट। सिंपल सी बात। अभी मैं उनका नंबर डायरेक्टली सेव कर सकता था, बट मेरी डिटेल्स मैं क्या करता हूँ उसे इंप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया कि उनका नंबर जो है वो मैंने टाइप कर दिया। जैसे यहाँ पे आ गया आपका नंबर 9850680575, ओके, ये आ गया उनका नंबर। सिंपली कॉल पे क्लिक किया एंड सिंपली कट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली उनको व्हाट्सएप चला गया और टेक्स्ट एसएमएस भी चला गया होगा, राइट। तो ये जाने के बाद उनका नंबर टाइप करने में आपको कितना समय लगा, 2 सेकेंड। उनका नंबर टाइप किया, कॉल पे क्लिक किया, कट कर दिया। अभी मैं बाहुबली जी को पूछना चाहूंगा, बाहुबली जी आपको मेरा व्हाट्सएप मिल गया है क्या, और मेरा एसएमएस भी आपको आ गया है क्या? मैं पानी पी लेता हूँ। बाहुबली जी, ओके, उनके रिप्लाई तक मैं अब बताना चाहूंगा। अभी उनको मैसेज क्या चला गया कि मेरे जो डिटेल्स है, कांटेक्ट डिटेल्स, वो कांटेक्ट डिटेल्स उसके साथ मैंने जो भी मैसेज रखा था वो मैसेज उनके पास फॉरवर्ड हो गया। जो मैंने किसी प्लान के बारे में रखा होगा या फिर मेरे प्रोडक्ट के बारे में रखा होगा या फिर मेरे सर्विसिंग के बारे में रखा होगा, वो सारे डिटेल्स उनको एक क्लिक में चली भी गई। फोन कट करने के बाद तुरंत उनको चली गई। और जिस वजह से क्या होगा, अगर उनका बाहुबली जी का रिप्लाई आ गया, यस, सिंपल सी बात है। तो वो इंप्रेस हो जाएंगे सामने वाले, अरे यार उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 मिनट 2 सेकंड में मुझे व्हाट्सएप भी आ गया, उनका मैसेज भी आ गया। ये कुछ अलग है, ये एजेंट अलग है। ऐसे एजेंट मैंने कभी नहीं देखे जो इतने फास्ट चीजें करते हो। ये आपका गुड इंप्रेशन आपके कस्टमर के यहाँ पे क्लिक हो जाता है, आपके प्रोस्पेक्ट के यहाँ पे क्लिक हो जाता है। और ये जब क्लिक होता है ना, ये हैमर होता है, हैमर। एंड जब आप ये हैमरिंग करते हो ना, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आनस पठान जी कह रहे हैं ये कौन से आपसे बताता है? शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर सर, शाइन ब्रांड। उसमें वो सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है। अगर जिसके पास शाइन ब्रांड होगा उनको ये सब सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बाजार में वो 1500-2000 में मिल रही है, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको करना है। ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया ना, ये आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। अनस जी प्लीज कॉन्टेक्ट अवर सपोर्ट। मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, देन क्लिक ऑन माय नंबर एंड पुट मी योर प्रॉब्लम देयर। मैं आपको सॉल्यूशन जो है वो तुरंत कल के या परसों के दिन में दे दूंगा। कल ही मिल जाएगा आपको सपोर्ट टीम से, ओके।
तो आपको क्या करना है, फेस्टिवल का जो पोस्टर्स है वो शेयर करना है। उसके बाद आपको जो है नोटिफाइड आपके कस्टमर को रखना है, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको फैमिली इंश्योरेंस चार्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या मैंने बताया कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उनको आपको इमेज जो है वो शेयर जरूर करनी है। एंड उसके साथ साथ एक ट्रिक मैंने आपको बताई कि कैसे आप सामने वालों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज आपको नई या अट्रैक्टिव दिखाई देती है तो आप उस चीज के पास अट्रैक्ट होते हो। तो आपके कस्टमर को आप कुछ नई चीज दिखाएंगे, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपसे जुड़ना चाहेगा। तो आपको आपके कस्टमर को जोड़ना है, राइट। तो ये 5 मैंने आज चीजें आपको बताई। तो आपके कस्टमर को क्या करना है, व्हाट्सएप एंड फेसबुक से आपके कनेक्ट करना है। अभी इसका एक लास्ट 5th ऑप्शन में आपको, 6th ऑप्शन, एक बोनस ऑप्शन में आपको बताता हूं। आपके कस्टमर को आपके फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, जिससे क्या होगा, कोई भी आपसे अगर पॉलिसी लेता है तो उसका फोटो आप लेंगे, वो फोटो आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद नीचे आप टेक्स्ट लगाएंगे कि थैंक यू गौरीश जी फॉर सिक्योरिंग योर फ्यूचर विथ मी, विद द हेल्प ऑफ मी। आई होप कि जो भी होगा आपका आगे का जितना भी मजकूर होगा वो सब वहां पे डाल दीजिए एंड सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे। जिससे क्या होगा, जो भी पॉलिसी आपके लेंगे उसके साथ आपका अभिप्राय, थैंक यू, वो सब वहां पे आप डाल देंगे। तो जो प्रोस्पेक्ट है ना आपके, वो देखेंगे और उनको हैमरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ किसने कहा सिर्फ पोस्टर मार्केटिंग से ही मार्केटिंग होती है? किसने कहा सिर्फ वीडियो मार्केटिंग से ही मार्केटिंग होती है? किसने कहा कि हम 1 to 1 मिलेंगे तो ही मार्केटिंग होगी? मार्केटिंग करने के बहुत सारे पैतरे होते हैं, उसमें से कुछ पैतरे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जिसमें से मैंने ये बताया कि आपको आपके कस्टमर के साथ फोटो लेना है, उसके साथ थोड़ा अभिप्राय आपको डालना है, थैंक यू समथिंग से आपको बना के डालना है एंड सेंड करना है। जैसे आप सेंड करेंगे, फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करना है। और इसके लिए आपके पास कस्टमर के मोबाइल नंबर, कस्टमर आपसे जुड़ा होना चाहिए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे दोनों पे जुड़ा होना चाहिए। दोनों पे जुड़ा होगा तो आप कोई भी पोस्ट कीजिए ना, उसके सामने आपकी पोस्ट, एंड वो हैमर करेगी आपके कस्टमर के दिमाग पे, राइट। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम कस्टमर से कनेक्ट रह सकते हैं, कस्टमर से जुड़ सकते हैं, एंड कस्टमर को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स कैसे लगे? मुझे जेन्युइनली मुझे बताइए, ये आपको हेल्प कर सकते हैं या नहीं, ये पॉइंट एंड इसका बेनिफिट आपको होगा या नहीं? जेन्युइनली आप मुझे फीडबैक दीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि ये नहीं होगा तो आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट, आपके अप्रिशिएशंस मुझे हेल्प करेंगे। ओके अल्ताफ सर, स्टडी स्टडी चालू होता है मेरे, हर हर चीज पे मेरी स्टडी होती है, तो उसमें भी वो एक पार्ट है मेरे स्टडी के, राइट। नॉट ओके दिलीप सर, कांटेक्ट मी, आई विल सॉल्व योर इशू। ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में फिर से आपको सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं हुए, वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल सॉल्व योर इश्यूज, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई विल सजेस्ट यू समथिंग फॉर इंक्रीजिंग योर बिजनेस, राइट। तो मैंने व्हाट्सएप
स्टेटस का, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया, यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको फॉरवर्ड किया, एंड मुझे सजेशंस देख लेता हूँ या फिर आपके फीडबैक देख लेता हूँ। ओके ओके व्हाट्सएप, खूप छान, थैंक यू निर्मल जी। व्हाट्सएप पर कैसे भेज सकते हैं? अरुण सर व्हाट्सएप क्या क्या व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, मुझे बताएं। अजित सर एक्सेलेंट, थैंक यू। ज्ञानेश्वर सर यस। राजा राज मोहम्मद जी कह रहे हैं कि मस्त हो सकता है, यस। श्रीकांत जी होगा, सुपर। सोमनाथ जी थैंक यू सो मच। पवन जी यस। श्रीकांत जी बेस्ट। दिलीप सर आपका ब्रांड एसएमएस नहीं वर्किंग है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, या फिर किसी भी सपोर्ट टीम का नंबर होगा तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दिया। यस सर वेरी हेल्पफुल। बर्थडे विश व्हाट्सएप पे कैसे भेजेंगे? कुछ नहीं, पोस्टर के नीचे जाना है, शेयर बटन है, शेयर पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, जिसको भेजना है उसका नंबर वहां पे चेक कीजिए, शेयर कर दीजिए। यस 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 बेस्ट आइडिया। कुणाल जी थैंक यू सो मच। कुणाल जी शाइन ब्रांड मध्ये बर्थडे आणि एनिव्हर्सरी व्हिडिओ ओपन नाही होत, बर्थडे आणि एनिव्हर्सरी व्हिडिओ ओपन दो सेट नहीं हो रहा है। डीओ सेट ज्ञानेश्वर सर प्लीज प्लीज कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सॉल्व योर इशू। कुछ भी होगा मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल रेडी टू सॉल्व योर इश्यूज, आई विल रेडी। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी गलत फहमी की वजह से आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे, राइट। मैं आपको सब चीजें जो है वो गलत फहमी बहुत बुरी चीज है, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको जरूर उसका हेल्प करूंगा, राइट। यस सर व्हाट्सएप मैसेज नहीं होता है। अरुण सर प्लीज कांटेक्ट मी, ओके। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, अनिल जी ने फीडबैक दिया है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर शेयरिंग एंड वैल्यूएबल आइडियाज, थैंक यू सो मच सर। सब कुछ नया नया, संतोष सर सब कुछ नया नया, यस थँक यू सो मच सर। सर दररोज मेसेज सेटिंग करावी लागते, कारण सांगा। हाँ राजमान्य जी, हर रोज आपको ब्रांड एसएमएस की सेटिंग सेव करनी पड़ती है, उसका रीजन देखिए, आपका मोबाइल जब शाम में रात में बंद रहता है ना, तो वीवो, ओप्पो या फिर सैमसंग जितनी भी कंपनीज है उनका एडवर्टाइजमेंट का पार्ट क्या है कि हमारी बैटरी ज्यादा टिकती है, हमारी बैटरी ज्यादा चलती है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड की जो जो प्रोसेसेस चालू होती है वो सब कुछ निकाल के फेंक देते हैं। अभी अपना सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता है, तो उसके लिए आपको वो सेटिंग बार बार करनी पड़ती है, हर दिन में एक बार। तो आपको सॉफ्टवेयर आप पोस्टर शेयरिंग के लिए ओपन कर ही रहे हो, उसमें दो सेटिंग आपको एक्स्ट्रा करनी है सिर्फ, राइट। बर्थडे बहुत टाइम लेता है, उसको अलग कर दो। विनोद जी आपका सजेशन मुझे समझ नहीं आया। शरद चंद्र जी कह रहे हैं नाइस आइडिया गेटिंग दिस सेशन, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सोमनाथ जी थैंक यू सो मच सर, I'm using last few years, very useful sir, thank you Venkateshwar sir for your lovely feedback. Yes Santosh ji, clapping hands, thank you so much for your all of you for your best valuable and lovely feedbacks, right। एंड मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़िए, आने वाले सेशंस के बारे में जानकारी आपको वहां पे मिलेगी, साथ ही में आपको YouTube चैनल पे आने वाली सारी वीडियो जो है वो वहां पे अपलोड हो जाएगी, कोई भी एक मिस हो जाए तो आप मुझे वहां पे देख सकते हो YouTube सेशन में। नंद किशोर जी कह रहे हैं स्टिल आई हैव नॉट गेट शाइन ब्रांड, ऑलवेज आस्किंग फॉर सेम मेनी टाइम। नंदो किशोर जी आप एक काम कीजिए, नंदो किशोर सर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, ओके। एंड प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ना, आपका अगर मुझे आपने मुझे व्हाट्सएप किया है क्या, मैं रिक्वेस्ट आपको इसी वजह से करता हूँ, यहाँ पे आपका नंबर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहां पे मदद करने के लिए तैयार हूँ ना। रुकिए सर,
बहुत बढ़िया सेशन। ओके, लिंक कॉपी पेस्ट वाली भेजिए प्लीज। लिंक कॉपी पेस्ट वाली कौन सी? नहीं समझ में आया, लिंक कॉपी पेस्ट वाली कौन सी? आई एम जस्ट, मैं सबको ऐड नहीं कर सकता दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कुछ ज्वाइन होने के लिए प्रॉब्लमेटिक ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने फॉरवर्ड कर दी है, उस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, यस रीना जी, आपने रेज हैंड किया है। दिनेश जी, आपने रेज हैंड किया है, कुछ मुझे पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप चैट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो बहुत ही जल्दी एक नया सेशन, नए स्किल्स के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप जो चीजें मैंने आपको बताई है उसमें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीजें आपको खुद में इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आपको लेना है, एंड आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।